हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आने वाले कुछ समय के लिए आप सबके लिए क्या कलेक्टिव मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आप सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे। बट याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट हो उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड साथ साथ मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और मैं यही इंटेंशन के साथ ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ कि ये उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जिनको इसकी ज़रूरत है। इसमें कोई पिकअप पाइल नहीं होगा, इसमें कोई भी पिकर डेक वैसा कुछ नहीं होगा। ये सिंपली बस एक जनरल रीडिंग मैसेजेस होंगे जो कलेक्टिव की एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगा। एंड अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है किसी भी प्रकार से, तो हो सकता है इसमें आपके लिए मैसेजेस हो। तो लेट अस सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव हियर। जिन्होंने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको डिलीवर करना चाहिए। लाइक आई एम द फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है इज़ लाइक अ लॉट ऑफ माइंड फॉग। किसी का माइंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। माइंड में एक साथ में बहुत कुछ चल रहा है, या तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ों का हिसाब कर रहे हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन फॉग। आपके दिमाग में बहुत सारा कुछ एक साथ में चल रहा है। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। आई एम ऑल्सो हियरिंग किसी के लिए दैट आपने एक चीज़ का जिस तरह से सोल्यूशन सोचा है, वो चीज़ उस तरह से नहीं बट किसी और तरफ से सॉल्व होगी। किसी और तरह से उस चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा, या उस प्रॉब्लम से आप निकलोगे, हल मिल जाएगा। मुद्दे की बात है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बट जिस तरह से आप सोच रहे हो शायद उस तरह से नहीं। इसको लेके टेंशन मत करो, या ये मत सोचो क्या होगा नहीं होगा। जस्ट हैव फेथ, जस्ट होल्ड ऑन, वेट। आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, या जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है। ये बहुत एक हो सकता है स्पेसिफिक मैसेज है, बट ये जिसके लिए है आपको शायद पता होगा। ओके, वी हैव सॉरो हील्स, द फर्स्ट कार्ड। In heartache, shadow growth awaits. Let pain refine, not define you, as brighter days are promised. किसी चीज़ का आप there's something ending, okay? आपके लाइफ में आपको लग रहा है एक कुछ एंड हो रहा है। अगर कुछ एंड नहीं हो रहा है तो ये काइंड ऑफ एक डिफ़िकल्ट टाइम जो आपके लिए एंड हो रहा है, एक बहुत डिफ़िकल्ट समय। बिकॉज अगर आप देखोगे, इफ़ वी टेक द रिवर्सल ऑफ दिस, इट्स हर्टफुल इवेंट्स जो कि आपके लिए रिवर्स में आया है। ऑफ कोर्स यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, बट ये हीलिंग जो जर्नी है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन फॉर यू। क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, आप हल निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। बट व्हाट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू इज़ थोड़ा सा धीरे चलो, थोड़ा सा आराम से चलो, पेशेंस के साथ चलो, कुछ नहीं होगा। इट्स लाइक अ कन्फर्मेशन जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो बुरा वक्त था वो ख़त्म होने ही वाला है, या ख़त्म हो चुका है। जिस चीज़ का आपको डर था, वो उस चीज़ से अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको लग रहा था, जिस चीज़ का ख़त्म होने पे आपकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, एक्चुअली उस चीज़ का शायद ख़त्म होने से आपका दुनिया शुरू होगा, आपकी ज़िंदगी वहीं से शुरू होगी, एक नया चैप्टर वहीं से शुरू होगा। आइदर ये एक बुरा समय का खात्मा है, या तो आपके लाइफ में जो एंड हो रहा है, आप जिस चीज़ को एंड कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो इट्स अ कन्फर्मेशन दैट आप सही कर रहे हो। इट्स अ कन्फर्मेशन दैट इसके बाद आपके लिए कुछ अच्छा ही अवेट कर रहा है। इस अंधेरे के बाद सवेरा होगा। सो जस्ट होल्ड ऑन टू इट। थोड़ा सा और इंतज़ार, थोड़ा सा और पेशेंस, थोड़ा सा और काइंड ऑफ आपको झेलना पड़ेगा, बट आपके लिए ये बहुत बड़ा रिकन्फर्मेशन है दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट।
सो डोंट स्ट्रेस आउट ऑन एनीथिंग जो इस वक्त आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होता, सेम इशू आप गोल गोल घूम रहे हो किसी चीज़ में, सेम प्रॉब्लम में, सेम इशू में। इट्स अ रिकन्फर्मेशन दैट ये जो पैटर्न था, ये जो साइकिल था, ये जो कार्मिक कनेक्शन था, इट्स गोइंग टू गेट ओवर, इट्स गोइंग टू एंड, इट्स गोइंग टू स्टॉप। सो ये आपका जो सफरिंग था, ये आपका जो पनिशमेंट था, आपका जो कार्मिक सिचुएशन था, ये फाइनली आप ख़त्म होते हुए देख सकते हो। Worthy goal, yes. Get out and be inspired to keep working towards your life purpose. See, ये दोनों काज कितने कनेक्टेड है। It's literally telling you that आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये टाइम नहीं है कि आप निराश हो जाओ, ये टाइम नहीं है आप रुक जाओ, ये टाइम नहीं है कि आप अपना रास्ता बदलो, बल्कि ये टाइम है कि आप और भी तेज़ी से और भी अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को तैयार करो अपने सपनों को पूरे करने के लिए। आपके अंदर वो ज़िद होना चाहिए लाइफ में। मुझे लगता है वो कहीं पे मिसिंग है। आप कहीं ना कहीं तो लाइफ में हार मान रहे हो, गिव अप कर रहे हो, लोगों की बातों में आ रहे हो, या आपको लग रहा है चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो मतलब उसका एक ही मतलब है कि चीज़ें बुरा हो रहा है। बुरा वक्त ख़त्म नहीं होता, बुरे पैटर्न, साइकिल, कार्मिक लोग आपकी लाइफ से जाते नहीं हैं। इट्स एब्सोल्युटली गोइंग अवे, इट्स एब्सोल्युटली एंडिंग, इट्स एब्सोल्युटली लाइक एक नया सवेरा, एक नया बिगिनिंग इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। और आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपके सामने जो गोल है, जो टारगेट है, जो आपने अपने लिए अचीव करने के बारे में सोचा है, उसके ऊपर आपका सबसे बड़ा फोकस इस वक्त होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो करो। फॉर सम ऑफ यू इट्स अ कन्फर्मेशन दैट कुछ लोग अपने टारगेट को हासिल करने के लिए या अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर जीने के लिए ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को एंड करना चाहते हो, किसी रिश्ते को, किसी जॉब को, किसी बिजनेस को, किसी के साथ कोई भी टाइप के रिश्ते को, इट्स टेलिंग यू दैट यू आर ओके, यू आर गोइंग टू बी ओके। आपको इसमें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें अपने आप को विलेन समझने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मे बी आप जो एंडिंग कर रहे हो, इसमें आपको लग सकता है या सामने वाला आपको ऐसा दिखा सकता है कि आप एक विलेन हो, आप बहुत बुरे हो, बट if you are determined to get something, I feel like for this particular situation, अगर ये आपका situation है and आपने सोचा है कि मुझे अगर ये करना है तो मुझे ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, मुझे एक नया लाइफस्टाइल चाहिए होगा, मुझे कुछ नया करना होगा, तो आप बिल्कुल सही हो। So if you are leaving something behind, it is okay. Don't feel guilty, don't feel bad, don't feel like कि आप एक खराब इंसान है, क्योंकि आपने अपने लिए सोचा है, अपने टारगेट, अपने गोल्स को पूरे करने के लिए आपने सोचा है। और गोल्स का मतलब सिर्फ आपका करियर नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग। आपको लगता था लाइफ में आप इस तरह जीना चाहते हो, लाइक मे बी आप लाइफ में आपको लगता था कि मैं एक फैमिली पर्सन बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड अगर वो बनने से आपको कोई रोकता है तो इट इज़ ओके कि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो। आपका हमेशा से टारगेट था कि मुझे अपने पैरों पे खरा उतरना है, मुझे अपना कुछ करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, अपना जॉब करना है, एंड उस चीज़ से अगर आपको कोई रोकता है, तो अगर आप उस इंसान को अपने लाइफ से थोड़ी देर के लिए दूर हटा रहे हो तो उसमें आप गलत नहीं हो। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो आपको उस तरह से सोच के देखना पड़ेगा। ओके, विश ग्रांटेड, द आउटकम मे नॉट बी एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट बट इट इज़ वॉट यू नीड। ओ माई गॉड, लाइक मैं क्या कह रही थी आपको, द मोमेंट जब मैं स्टार्ट की रीडिंग, द फर्स्ट थिंग जो मैंने कहा वॉज, जिस तरह से आप सोच रहे हो सोल्यूशन, मे बी उस तरफ से नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा, बट होगा। दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड। सो विश आपका ग्रांटेड होगा, जो चाहते हो वो होगा। एंड यू सी, अगर आप इसके पिक्चर में भी देखो इस कार्ड के, ये इंसान काइंड ऑफ इज़ वॉकिंग अवे समवेयर, ये जा रहा है ये इंसान, एंड वॉकिंग अवे टूवर्ड्स वॉट, टूवर्ड्स द गोल, द टारगेट, द सपना, ड्रीम, फुलफिलमेंट, विश, मैनिफेस्टेशन जो इसने सोचा था। एंड उसके लिए कुछ ना कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ ना कुछ जाने देना पड़ रहा है, कुछ आदतों को, कुछ लोगों को, कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये रिश्तों को आप ख़त्म नहीं भी कर रहे हो, या सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं भी है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है, मैं जिस तरह से चाहता हूँ वैसे क्यों नहीं हो रहा है। इट्स बिकॉज इट्स द डिवाइन टाइमिंग, इट्स डिवाइन प्लानिंग। सो आपका जो विश है वो फुलफिल होगा। ये पूरा रीडिंग मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है फॉर सम पीपल कि आपका जो मेन टारगेट है दैट विल बी
एब्सोल्युटली अचीव्ड, ठीक है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट. Harmony's call. Embrace equality and pursue justice, harmonizing the energies to manifest a balanced and just outcome. There's something, of course, आपके लाइफ में बैलेंस हो रहा है या आप करना चाहते तो हो, लेकिन फॉर सम पीपल आई कैन सी दैट यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है दैट अगर आपके लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं है तो वही चीज़ बार बार आपके लाइफ में इस बार उठ के आएगी. सो मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में सब ठीक कर रहे हो बट अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, अपना डाइट सही से नहीं करते, अपना चेकअप सही से नहीं करते, आप देखोगे बार बार रिपीटेटिव पैटर्न में आपका हेल्थ इशू लगा रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक. एंड आप ये सोच सकते हो मेरे साथ सडनली क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ सडनली क्यों मेरा हेल्थ ऐसा हो गया, बिकॉज कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ बैलेंस गए हो अपने हेल्थ को लेकर. सो सिमिलरली अगर लाइफ में आप अपने रिलेशनशिप के लिए जो करना है वो नहीं कर रहे हो, आप देखोगे एक के बाद एक आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में. एंड ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा दैट क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों बार बार सेम इशू, क्यों बार बार सेम पैटर्न, क्यों, बिकॉज दैट इज़ वेयर द बैलेंस नीड्स टू बी. जहाँ पे भी आपको लग रहा है रिपीटेटिवली प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, आप कितना भी सॉल्व कर रहे हो फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है, इट इज़ वेयर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे बैलेंस बिगड़ा हुआ है. वहाँ पे उस चीज़ में, उस एरिया, आपके लाइफ का जो वो एरिया है, वहाँ पे और भी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत है आपको. या तो आप सही से सॉल्व नहीं कर रहे हो, या तो चीज़ों को आप काइंड ऑफ टेम्पररी सोल्यूशन के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो, आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो. तो कुछ जगहों पे लाइफ में आपको परमानेंट सोल्यूशन के लिए कहा जा रहा है, एंड वो तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों के काइंड ऑफ बुनियाद तक जाओगे, चीज़ों को और भी गहराई से देखोगे, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है. अच्छा, सी व्हाट्स रियल, ऑब्जर्व विथ क्लैरिटी, ट्रू इंसाइट लाइज बियॉन्ड द सर्फेस. मैंने अभी अभी क्या कहा, दैट आप ऑब्जर्व करो विथ क्लैरिटी, विथ डिटेलिंग. आप छोटा मोटा वो सोच रहे हो टेम्पररी सोल्यूशन, लाइक बैंडेड लगा दिया, जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत है आपने वहाँ पे बैंडेड लगा कर छोड़ दिया, आपको लगा कि नहीं घाव ऐसे ही भर जाएगा, बट नहीं, वो नहीं भरेगा, वो और भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. कहीं ना कहीं लाइफ में आपको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत है, प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत है, बट आप हर बार एक शॉर्टकट करके छोड़ देते हो. आपको लगता है हाँ मैंने तो एफर्ट दिया है, मैंने तो ये किया है, बट इट वॉज नॉट एनफ, इट वॉज नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी, इट वॉज नॉट वॉट इट नीडेड, वॉट द सिचुएशन नीडेड. जैसा मैंने कहा, आपको अगर ऑपरेशन की, आपको स्टिचेस की ज़रूरत है, कहीं पर कट गया है, आपको वहाँ पे स्टिचेस की ज़रूरत है, बट आप वहाँ पे बैंडेड लगा के छोड़ रहे हो, ये सोच के कि हाँ मैंने कुछ तो किया, मैंने बैंडेड तो लगाया, मैंने फर्स्ट एड तो किया बस, बट दैट इज़ नॉट एनफ. तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, गहराई में जाके सोचना पड़ेगा दैट अगर ऐसा कटा है तो इसका क्या हीलिंग है, क्या इसमें स्टिचेस चाहिए, क्या इसमें बैंडेड से काम बन जाएगा, क्या चाहिए इसमें. सो लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी मोर एक्टिव, टू बी मोर फोकस्ड ऑन द डिटेल्स. ऊपर ऊपर से काम चलाने से यहाँ पे नहीं होगा. ओके, सो ओवरऑल दैट इज व्हाट आई एम पिकिंग अप. लेट अस सी बॉटम डेक एनर्जी क्या है. वाओ, स्पिरिट लिंक, stay aligned with your highest dreams and ideas to find success. So you have to be aligned. आप बिल्कुल सही हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू. अपने आप को ब्लेम मत करो, अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को कमज़ोर मत समझो. आप जो कर रहे हो, यू आर डूइंग द राइट थिंग, इट्स अ कन्फर्मेशन. आपके विशेज़ जो है वो फुलफिल होंगे, इट्स अ कन्फर्मेशन. आप जिस तरह से सोच रहे हो शायद उस तरह से नहीं, बट यू हैव टू बी कनेक्टेड. आप इस वक्त कनेक्टेड फील कर रहे हो अगर, it is because your spirit guides are connecting with you. अगर आप connected नहीं feel कर रहे हो तो it's telling you to be connected. Stay aligned.
कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि आप गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रहा है सही से यूनिवर्स से, आप जिस तरह से अपने मैसेजेस चाहते हो उस तरह से नहीं हो रहा है, आपको कोई भी जगह पे संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप हज़ारों टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट बिकॉज एनीथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, इट्स बिकॉज आप अपने गाइड से, अपने सोर्स ऑफ पावर से सही से शायद अलाइंड नहीं हो, जिस जिस वजह से आप जो मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, या तो टैरो रीडिंग से, या तो किसी हीलर से, या तो कहीं यूनिवर्स से, या तो अपने सपनों लाइक ड्रीम्स के द्वारा, या कहीं पर भी आप उसको सही ढंग से रिसीव भी नहीं कर पा रहे हो. सो स्टे अलाइंड, स्टे अलाइंड. सो ओवरऑल मैसेजेस वाज दिस. आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस रेजोनेट्स. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना. लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना. एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय.